दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहां पे देख सकते हो कि 5 शेयरों के अंदर तो तेजी बनी हुई है और 5 शेयरों में अभी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट शुरू हो चुकी है। यहां पे देख सकते हो कि पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त तेजी बनी थी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है, लेकिन इसके बीच में देखें तो कुछ बैड न्यूज भी निकल के आ रही है। जैसे कि देखें तो यहाँ पे F&O बैन लग चुका है इनके ऊपर, और दूसरी तरफ देखें तो रेटिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे रेटिंग थोड़ी सी डाउनग्रेड की गई है। उसके बाद में थोड़ा सा माहौल यहाँ पे डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप पिछले कुछ दिनों में एग्रेसिव तरीके से जो डिसीजन ले रहे हैं उसका बेनिफिट देखने को मिला है और अदानी ग्रुप को इसका फायदा भी देखने को मिला। इसकी वजह से देखें तो यहाँ पे विदेशों में से निवेश भी आना शुरू हो चुका है, और जो प्रॉब्लम थी वो आप समझ सकते हो वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है वो इसकी जांच कर रही है। सेबी को भी 2 महीने का वक्त दिया गया है, सेबी अपनी तरफ से जांच करेगी। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो एलिगेशन लग रहे ग्रुप के ऊपर कि मॉरिशस से यहाँ पे कुछ शेयरों में निवेश किया गया है, यानी एक सेल कंपनियां बना के वहाँ से शेयरों की प्राइस फर्जी तरीके से बढ़ाई गई है, और यही मामला जो है अभी भी लोगों के मन में वहम पैदा कर रहा है कि क्या फिर से भारी गिरावट होगी। तो यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है और कुछ जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी जानेंगे, और इन शेयरों में जो तेजी बनी इसके पीछे क्या मजबूत वजह है वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम सबसे पहले अदानी विरमा लिमिटेड की बात करें तो अभी लगभग 12:15 के आसपास का टाइम है। 460 के आसपास स्टॉक है। 2.87% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हावी हो चुकी है। और आप ये देख ही सकते हो कि जो आप देख सकते हो कि 469 का आज का हाई है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी उससे नीचे ही शुरुआत हुई है, और पूरे दिन देखें तो दबाव देखने को मिल रहा है, यानी हो सकता है कि यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग जाए। अब अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक में 201 के आसपास 3.01% की तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सर्किट नहीं लगा है और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी हावी है। लो इंट्राडे का 187 का है, और इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लोअर सर्किट लगे। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 682 के आसपास है। 5% का यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका है, लेकिन यहाँ पर भी सर्किट खुला था और 663 का लो भी बना था। हो सकता है कि एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ पर भी लोअर सर्किट की संभावना बन सकती है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 949 के आसपास स्टॉक है। 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा हुआ है, और आज यहाँ पे सर्किट खुला है, इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रेडिंग हो रही है, दबाव देखने को मिल सकता है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें स्टॉक 904 के आसपास है। 5% का अपर सर्किट है, और यहाँ पर भी डायरेक्ट सर्किट नहीं लगा बल्कि यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया, उसके बाद में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा तेजी भी बनी थी। आपको पता ही होगा अदानी इंटरप्राइजेस लगभग दुगना हो गया था 10-15 दिन के अंदर, और अब आप देख सकते हो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू, कल भी गिरावट हुई थी। आज 1898 के आसपास स्टॉक है। 2.78% की गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे का लो 1820 के आसपास का भी है। अदानी पोर्ट्स में आज थोड़ी सी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 697 के आसपास स्टॉक है। 0.043% की तेजी, यानी एक तरह से देखें तो फ्लैट है, कल के क्लोजिंग के आसपास ही स्टॉक है। अंबुजा सीमेंट में भी गिरावट है। 377 के आसपास देख सकते हो 1.88% की गिरावट देखने को मिल रही है, और दबाव दिखाई दे रहा है। ACC सीमेंट की बात करें 1852 के आसपास है स्टॉक। 0.43% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा NDTV 236 के आसपास है। 4% की गिरावट है, और हो सकता है कि यहाँ पर भी लोअर सर्किट लगे, स्टॉक थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो अदानी एंटरप्राइजेस की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया गया है। केयर रेटिंग ने इसकी जो स्टेबल रेटिंग थी उसको निगेटिव कर दिया। उसके बाद में देखें तो एक माहौल निगेटिव बना है यहाँ पे। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो स्टॉक फिलहाल आपको देखो 5 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज डे से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे विपक्ष की तरफ से एक बड़ा इल्जाम लगाया गया है सरकार के ऊपर। उनका कहना है कि यहाँ पे जो अदानी ग्रुप को एक बेनिफिट देने के लिए जो फूड ग्रेन लॉजिस्टिक का पूरा बिजनेस है वो उनको ट्रांसफ़र करना चाहती है सरकार, और इसकी कोशिश जारी है। और आप देखें तो पहले 3 जो लॉ लाए गए थे किसानों के लिए वो वापस उसको विड्रॉ भी करना पड़ा था, और अब वापस इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसमें अदानी ग्रुप को फ़ायदा दिया जा रहा है, यानी जो भी खेती बाड़ी से संबंधित जो भी बिजनेस है वो सारा का सारा अदानी ग्रुप के हाथों में सौंपने की तैयारी सरकार कर रही है। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगातार लगाए जा रहे हैं, और ये पहले से ही लग रहे। अब ये जो मामला बना उससे पहले से भी कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप के पास ऑलरेडी बहुत सारे जो बिजनेस है खेती बाड़ी का वो उनके पास चला गया है।
इसके बीच में अदानी ग्रुप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो अपडेट है कि अदानी ग्रुप ने 4096 करोड़ रुपीज़ का एक ब्रिज लोन भी चुका दिया है। यानी आप देख सकते हो ये जो रकम है ये ट्रांसफ़र हो चुकी है और मंगलवार को ही इस रकम को ट्रांसफ़र किया गया है। और ये जो अमाउंट है ये आप देख सकते हो कि उससे एक्स्ट्रा है जो इन्होंने 7374 रुपीज़ का एक और बड़ा लोन चुका है अपनी जो भी इन्होंने शेयर गिरवी रखे थे उन गिरवी शेयर को छुड़ाया इस रकम के माध्यम से। तो जो 15,000 करोड़ की इनको रकम मिली है जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से, उसमें से ये रकम अब इन्होंने लगभग आप देख सकते 11,000 करोड़ के आसपास की रकम तो इन्होंने वापस चुका दी है। अब यहाँ पे जो तेजी बनी है इसके पीछे देखें तो इस समय गौतम अदानी जो टॉप 30 से बाहर निकल चुके थे अब टॉप 20 के आसपास आ चुके हैं। इनकी जो रैंक है फिलहाल 21 के आसपास की है और आप देख सकते हो फिर से जल्दी से इनकी जो रैंकिंग में सुधार हो सकते हैं। 34 तक चले गए थे, इस समय 21 के पायदान पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसकी तेज़ी बनी इसके पीछे जो वजह है एक तो इनका बिजनेस है मोनोपोली। आप देख सकते हो इनके जो बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत, जिसमें आप देख पोर्ट्स का बिजनेस या फिर अदानी विलमार का बिजनेस या अदानी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस, ये सारे बिजनेस में इनकी एक तरह से मोनोपोली है और साथ में इनके पास काफ़ी ज़्यादा एसेट्स भी है। भारत की 25% की जो पोर्ट बिजनेस है वो अदानी ग्रुप के पास है और इस सेक्टर में कंपनी का मोनोपोली है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दूसरी कंपनियों की जगह पे देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लगातार बिजनेस इनका बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में आपको अदानी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस दिखाई देगा। पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है, इनके पास देख सकते हो करीब 20,434 मेगावाट की परियोजना है। इसके अलावा अदानी ग्रीन का ऑपरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो करीब 8,024 मेगावाट के आसपास पहुँच चुका है और इसी वजह से देखें तो एक माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। इसके अलावा अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर ने अपनी सारी 6 ग्रुप की कंपनियों का मर्जर अपने में कर लिया, ये भी एक काफ़ी बड़ा इनके लिए अचीवमेंट है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि रेटिंग एजेंसी ने इनका भरोसा जताया। फिच रेटिंग ने देख सकते फरवरी महीने में कहा था कि अदानी ग्रुप के पास कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है और फिच रेटिंग का कहना है कि भले ही इस समय थोड़ी सी स्थिति नाजुक बनी हो लेकिन जिस तरह से कंपनी अपने कर्ज को चुकाने की ताकत रखती है, उनके पास एसेट भी है, इस हिसाब से आने वाले समय में कोई लॉन्ग टर्म में इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और ये फिच रेटिंग के भरोसे की वजह से भी माहौल पॉजिटिव थोड़ा बना है। इसके अलावा देखें तो मूडीज़ की तरफ से देखें तो भी इन्होंने थोड़ा इनका सपोर्ट किया। आप देख सकते उनका कहना है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक है उन्होंने जो निवेश किया हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं किया, इतना पैसा नहीं लगाया है अदानी ग्रुप में और जो निजी क्षेत्र से इन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा लिए हुए और इस वजह से बैंकों की रिस्क भी बहुत कम है और आने वाले समय हो सकता है कि इनको थोड़ा सा बिजनेस के लिए लोन लेने में थोड़ी मुसीबत हो सकती है, लेकिन बिजनेस इनका चल सकता है क्योंकि कैश फ्लो की इनके पास इतनी कमी नहीं है, मजबूत आधार है और इनके पास इस समय काफ़ी अच्छे ऑर्डर भी है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे रेटिंग जो है मूडीज की तरफ से भी पॉजिटिव रखी है। इसके अलावा S&P ग्लोबल ने भी इनकी रेटिंग को BB+ बनाए रखा हुआ है। तो कुल मिला के जो रेटिंग एजेंसियों ने भी भरोसा रखा है उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी बयान जारी किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि हमने जो कर्ज दिया वो बहुत ही कम है और वो कर्ज जो है वो आराम से हम यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि कंपनियाँ अपने जो कर्ज है अगर नया चाहिए तो हम कर्ज भी देंगे और ऑलरेडी हमारा कर्ज बहुत ही कम है। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि जो निवेशकों का भरोसा लौटाने के लिए जो कर्ज चुकाया, आपने जो शेयर गिरवी रखे थे और जो बॉन्ड्स पे इन्होंने मैच्योर होने वाले थे बॉन्ड जो 2024 में, उसकी रकम उन्होंने पहले ही समय से पहले चुका दी। इससे भी एक भरोसा फिर से निवेशकों के बीच में लौटा है। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका से जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, जीक्यूजी इन्वेस्टमेंट फर्म ने 15,446 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया उससे भरोसा लौटा क्योंकि अमेरिका की कंपनी इंडियन बैंक ने ही इल्ज़ाम लगाया था और अमेरिका की दूसरी कंपनी ने ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिससे भी माहौल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अदानी ग्रुप का फैसला था, उन्होंने रोड शो शुरू किए, सिंगापुर और हांगकॉन्ग में किया। उसके बाद में देखें जो फिक्स इनकम रोड शो हुए उसका नतीजा है कि उनको भरोसा फिर से लौटने लगा और निवेशक है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे लंदन, दुबई और अमेरिका में भी रोड शो शुरू हो चुके हैं और इस वजह से देखें तो आने वाले इसमें डेफिनेटली एक तेजी का माहौल बनेगा। यहाँ पे लंदन का और दुबई का रोड शो हो चुका, अब 9 से 15 के बीच में अमेरिका में भी रोड शो होंगे। ये एक तरह से एक जवाब होगा उस हिंडनबर्ग को कि हम आपके ही शहर में आके आपको टक्कर दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हो। तो कुल मिला के ये जो निर्णय लिया गया वो काफ़ी पॉजिटिव है। दूसरी तरफ देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी काफ़ी बड़ा बयान निकल गया। उनके मैनेजमेंट का कहना है कि इस समय जो अदानी ग्रुप के लिए जो परेशानी है उसका जो मुद्दा है वो कर्ज का नहीं है, बल्कि जो मार्केट में जो अप डाउन देखने को मिले उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कुल मिला के इनका बिजनेस बुरी तरह से पटरी पे और उसको कर्ज देने में कोई चिंता की बात नहीं और हमने जो कर्ज दिया वो बहुत ही मामूली है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो लगातार काफ़ी पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। लेकिन अभी जो इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मॉरिशस में जो बहुत सारी कंपनियां जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि ये सारी अदानी ग्रुप की सेल कंपनियां हैं
और जिनके जरिए हवाला का पैसा घुमाया गया है, और यही इल्ज़ाम है जो इस समय टेंशन क्रिएट कर रहा है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे चिंता की बात कम है, लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से क्या फैसला होगा ये देखना होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर है जिनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये 5% के जितने शेयर है, जो 5% सर्किट वाले, वो उनमें लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।